میں ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा। कभी कभार ने कुत्ते की पूंछ देखी है और जैसा सीधे नहीं झुकेंगे वैसे ये बॉलीवुड भाई भी कभी सीधे नहीं होंगे। इस महेश भट्ट मतलब आलिया भट्ट के पप्पा जी को ओसामा बिन लादेन के खून का बदला लेना है, उसको कभी माफ नहीं करेगा। तो चलो तुम लोग अपना जवाब कमेंट में दो कि इनका क्या किया जाए। नाम महेश भट्ट साहब से कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वही है मरकज़े काबा, वही है राह बुतकाना, जहां दीवाने दुम मिलकर सनम की बात करते हैं। जावेद मीर साहब ने बहुत सही फरमाया कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आप किसी के मोहताज नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा जो आपके कंक्लूजन में भी लिखा है, हिंदुस्तान का मुसलमान मुसलमान बन जाए, ये मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। जरा अपने अंदर की शिद्दत को जगाइए भाई। मुझे एक बात समझ में आई है, जितना मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा है, कि डरा हुआ आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि जहां डर है वहां इस्लाम नहीं, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं। जैसे जहां अंधेरा होता है वहां रोशनी होती है, जहां रोशनी होती है वहां अंधेरा नहीं होता। एक हदीस मुझे हमारे दोस्त महमूद मदनी साहब ने लिखवाई थी, जो मेरे कंप्यूटर पे है। उनसुर अखाका जालिमन औ मजलूमा, मदद कर, अपने भाई की मदद कर, मजलूम हो तो मदद कर, जालिम हो तो मदद कर। यह हदीस जॉर्ज बुश को सुनानी चाहिए, नरेंद्र मोदी को सुनानी चाहिए, कि जिस मजहब की हदीस ये कहती है कि भाई मजलूम की मदद तो कर, जालिम की मदद कर, उसको रोक, उससे पूछ क्यों जुल्म करता है, क्या तकलीफ है तेरे को, भाई बोला है जालिम को। अब ऐसे मजहब में टॉलरेंस नहीं है तो और क्या है। मगर समस्या कुछ और है। आप अंधों के मुल्क में, अंधों की दुनिया में आईना बेचने निकले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द व्हाइट हाउस में रहता है, अफगानिस्तान की पहाड़ियों में नहीं रहता है। और ये पूरे दुनिया की हुकूमतें, ये 6 बिलियन लोग, उनकी जुर्रत नहीं होती है कि जाके उस जॉर्ज बुश को टेररिस्ट करके उसको फांसी पे के तख्ते पे ले जाए। मैं ओसामा बिन लादेन के खून के खेल को नहीं माफ करूंगा, बशर्ते आप जॉर्ज बुश को भी उसी तरह ट्रीट करें। एक तरफा बात नहीं हो सकती है। स्टेट टेररिज्म का आप कंडोन करेंगे और इनको कहेंगे टेररिस्ट। जैसे किसी ने फरमाया था, मौलाना दरियावादी साहब ने, कि भैया कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट के जो एक्यूज को तो टेलीविजन पे चीख चीख के अनाउंस कर दिया कि हाँ ये साहब, इनको ये सजा दी गई है, मगर बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई उसके बाद में 1000 लोग तो यहां मरे थे, उनका क्या, कौन देगा उनको सजा? कहां जाके गिड़गिड़ाएं, किससे भीख मांगे? आज तो हमारी यहां पर सरकार एनसीपी और कांग्रेस की है। क्या हुआ श्री कृष्ण कमीशन रिपोर्ट का? जो समाज इंसाफ नहीं दे सकता वो टेररिज्म से मुक्त नहीं हो सकता। अगर आपको टेररिज्म से मुक्त होना है तो इंसाफ देना पड़ेगा आपको। और अगर आपने अपने पुलिस स्टेशंस को टॉर्चर चेंबर्स बना दिया, वहां पर मासूम को ले जाके मारोगे, पीटोगे, जलील करोगे, तो टेररिज्म बढ़ेगा। हमें एक ही बात करनी चाहिए, वो ये है कि हमारे अंदर वो जुर्रत होनी चाहिए। हदीस आपकी है, रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सबसे बड़ा जिहाद क्या है? जालिम बादशाह को अपना सही चेहरा दिखाना। जालिम बादशाह को कहो कि तुम कितने बदसूरत हो, उनसे कहो कि ये क्या दो तरफी बात हो रही है, जब चाहे आपने खड़ा कर दिया हमको कटघरे में। और देखिए, जॉर्ज बुश भी कहता है कि इस्लाम तो मजहब पीस का है, टॉलरेंस का है, मगर फैक्ट यह है कि जहां दाढ़ी वाला नजर आता है आप बोलते टेररिस्ट है। ये लड़ाई इस सेमिनार से खत्म नहीं होने वाली है, ये बहुत लंबी लड़ाई है। वो दौर आ गया है, रसूल अल्लाह ने फरमाया था, इस्लाम आपके हाथ में जलता हुआ कोयला बन जाएगा, जिसमें दम है वो बने मुसलमान और जिए शान से, मगर किसी के सामने गिड़गिड़ाइए मत,
किसी के साथ किसी के तलवे मत चाटिए, क्योंकि आप उस ताकत से कनेक्टेड हैं। यह मुल्क आपका है, इसमें आपके पुरखों का खून है। जो आपको कहता है, आपको नीचा दिखाता है, उसको बोलो बाहर निकल यहां से। यह आपका मुल्क है, यह हमारे आपका मुल्क है, इसको हम ठीक करेंगे। इस्लामोफोबिया हिंदुस्तान को शोभा नहीं देता। ये वेस्ट से मैकडॉनल्ड्स लाने वाले, कोका कोला लाने वाले लोगों का हो कि इस्लामोफोबिया वेस्ट में रखें। हिंदुस्तान जो है ऐसा मुल्क है, मैं अपने दाढ़ी वाले भाइयों के साथ महफूज महसूस करता हूं, डरता नहीं हूं मैं। जब मैं मुसलमान भाई के साथ में होता हूं, मुझे लगता है कि ये बचाएगा मुझे। चलिए मिलकर आज कसम खाएं कि हिंदुस्तान के मुसलमान में वो जज्बा जगाए जो इस्लाम है। ये इस्लाम आपकी जागीर है, मेरी जागीर है। डरा हुआ आदमी मेरे भाई मुसलमान नहीं हो सकता है, और जहां डर है वहां इस्लाम नहीं है, और जहां इस्लाम है वहां डर नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।